प्रदीप भाटी जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने, मैं पढ़ रहा हूं साफ, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, नाम लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में प्रदेश में यह हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमा करते थे, कानून को खुलेआम जीप में बैठकर चेतावनी दिया करते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को उत्तर प्रदेश की पहचान बना दिया गया था, सपा की सरकार में हर महीने 2-3 दंगे हुआ ही करते थे। ये तो हाल था और आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं। बिल्कुल, आप पे कोई अगर कोई मुकदमा की फाइल हो तो मुझे भी बता दीजिएगा अनुराग जी। दूसरी बात, धैर्य पूर्वक सुनिएगा कि जो मुझे बताया गया कि प्रोग्राम ये यूपी के उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पे है। अगर ये मुकदमा, ये बातें सिर्फ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या ये मुद्दा नहीं है? भाटी जी, सबसे पहला सवाल तो मैंने आपसे ही पूछा था कि क्या माफिया मुद्दा नहीं है? अनुराग, आप जब बात करते हैं, सुनिए अनुराग जी, अनुराग सुनिए, जब आप मैं बोलने लगता हूँ आप बीच में बार बार टोकते हैं। आपने 15 मिनट 10 मिनट हमें भाषण सुनवा दिया। अब आप सुनने का भी धैर्य रखिए। मैं ये इससे आपसे अपेक्षा ये जरूर करता हूं। अच्छा चलिए, बोलिए। आप सुन लीजिए, बीच में मत होके। आपको मैंने तो आपसे सवाल पूछा सर, आपका जवाब भी सुनना चाहता हूं मैं भी। पूछिए, सवाल पूछिए, आप पूछ। मैंने आपसे सवाल पूछा, प्रधानमंत्री मोदी ने सपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि माफियाओं की राजधानी बना रखा था। मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं उसका, मैं उसी जवाब को दे रहा हूं। बोलिए बोलिए। लेकिन मैं अपने शब्दों में दूंगा ना अनुराग जी, आपके शब्दों के हिसाब से नहीं। नहीं, बिल्कुल आप अपने शब्दों में दूंगा। धैर्य रखिए थोड़ा। आपको जवाब ना मिले आखिरी तक तो बताइएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा सवाल, लेकिन जवाब सुनने से पहले धैर्य मत खोइए। ठीक है, ठीक है। दूसरी, पहली बात, जो डिबेट में बताया गया कि जनता से सरोकार के मुद्दों पर बात की जाएगी, इन्होंने अपने 15 मिनट के भाषण में एक भी जनता से सरोकार रखे हुए मुद्दा, एक भी जो सवाल हमने बेरोजगारी पे उठाए, पेपर लीक पे उठाए, महंगाई पे उठाए, भ्रष्टाचार पे उठाए, किसानों पे उठाए, महिलाओं के अपराध पे उठाए, एक पे जवाब दिया इन्होंने। अब ये जनता के सामने इसी तरह की पोल खोल इनकी जारी रहेगी और उसकी पोल खोल चाहे वो किसी भी स्टूडियो में हो, कहीं पे भी हो, जारी रहेगी। दूसरी बात, जो भी इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हमारे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर, उससे रिलेटेड कोई भी तथ्य ये सामने पेश करें, अन्यथा अपने आप माफी मांगे और अपनी बात को वापस लें। इन्होंने कोई भी तथ्य जो भी दिया हो, उस तथ्य को, अगर मुकदमों की बात है तो मैंने तथ्यों के साथ बताया कि 1/3 मंत्री आज की डेट में दागी है, संगीन अपराध में दागी हैं, आज की यूपी कैबिनेट के अंदर दागी हैं, आज की मोदी सरकार के अंदर दागी हैं। अगर आप मुकदमा, अब अगर सिर्फ आप डिबेट लॉ एंड ऑर्डर पे करना चाहते तो मुझे कृपया करके पहले बताए थे कि आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे बड़े मुद्दे भी हैं जो जनता जिनसे त्रस्त है। आज भूख प्यास से जो जनता त्रस्त है, उस पे सवाल पूछा जाएगा अनुराग जी, नहीं पूछा जाएगा। ये भागना जो कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि खदेड़ा इनका जनता कर चुकी है पहले। अगर आपने डिबेट का टॉपिक ध्यान दिया हो तो डिबेट का टॉपिक वही है जो आप सवाल उठा रहे हैं। डिबेट का वही टॉपिक है जो आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये टॉपिक पे आएंगे नहीं अनुराग जी। मैं टॉपिक पे जरूर आपके माध्यम से इनको लेके आना चाहता हूं। टॉपिक वही है, जनता से जुड़े मुद्दे, उन पे सवाल उठाइए। ये जाके किसी के कुत्ते और किसी की बिल्ली तक पहुंच गए, ये जवाब दे दे। जब उस माफिया की हत्या हुई और जो भी उसकी एनकाउंटर हुआ, उस समय पे वो उसका सहयोगी कौन था और वो किस पार्टी में उनके बेटे थे, ये इस पे भी जवाब दे। ठीक है, मैं सापरा जी के पास भी जाऊंगा, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जो प्रेम शुक्ला जी पहलवान बेटी को खदेड़ रहे थे जी। सुनिए अनुराग जी, एक लास्ट बात, लाल बत्ती में जो पहलवान बेटी को जो खदेड़ रहे थे, वो सांसद भी लाल बत्ती में ही होते। अगर आज लाल बत्ती उसी तरह से चल रही होती, उस पे भी जवाब देते। अगर ये लाल बत्ती की बात करें तो उन 1/3 मंत्रियों पे जवाब देते, अपने मुख्यमंत्री योगी जी पे जवाब देते, अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे जवाब देते, वो भी लाल बत्ती में होते। और संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज है जो वापिस लिए गए, उस पे भी मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, आरोप भी संगीन प्रदीप भाटी लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त सा उत्तर मांगना चाहता हूं आपसे। आप स्माइल करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतने गंभीर आरोप सुनने के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, ये जेल नहीं कर रहे, जा नहीं रहा। मुस्कुराता पड़ता है। इन सवालों पर मुस्कुराने की जरूरत मुझे समझ में नहीं आती। समक्ष तो मुस्कुराना नहीं, मुस्कान के समक्ष इसलिए क्योंकि कोई झूठ बोले जाए तो उसे मुस्कुराना चाहिए। और आपने जो प्रश्न पूछा और आपने जो जिस डिबेट पर बुलाया है, जो आपका शीर्षक है, उससे इतर मैंने क्या बोला, कृपया करके आप बता दीजिए। क्या माफिया मुक्त पूर्वांचल वोट मिलेगा बम्पर, ये आपका शीर्षक नहीं है? 24 में माफिया मुद्दा, हमारा शीर्षक ये है कि क्या एम फैक्टर 24 का रण क्या एम फैक्टर से जीतेंगे? इस एम फैक्टर में मुस्लिम्स भी आते हैं, इस एम फैक्टर में माफिया भी आते हैं, लेकिन इसमें वी फैक्टर नहीं है। सर, विकास की बात नहीं कर रहे, विपक्ष का आरोप है कि मुद्दों से भटकाने के लिए मुसलमानों की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम करवाया जाता है।
जी जी, आपने जो प्रश्न पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया कि नहीं दिया, कृपा करके मुझे बताइएगा। आप विकास पूछना चाहें, मैं विकास पर उत्तर देता हूं। हाँ, नहीं, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, श्रीमान मुलायम सिंह यादव पर एक ही दिन में 164 मुकदमे दर्ज हुए थे, सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य है कि नहीं है? श्रीमान अखिलेश सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पर, सिंह यादव अखिलेश यादव पर बेहिसाबी संपत्ति का कौन से मुकदमे दर्ज हुआ था, ये सत्य है कि नहीं है? ठीक है, एक सेकंड, कौन से आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए? अनुराग जी, आप बहस कराना चाहते हैं? बताइए जरा, कौन से मुकदमे बहस कराना चाहते हैं? पूछिए, आपके माध्यम से। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? ये जवाब ले लूंगा, जवाब भी ले लूंगा। क्या बदतमीजी करवा रहे हैं आप? क्या बदतमीजी करवा रहे हैं आप? अरे नहीं, आप भड़क क्यों रहे हैं? आप भड़क क्यों रहे हैं? शुक्ला जी, शोर मत मचाइए, आपसे ज्यादा शोर मचाया जा सकता है इस टेलीविजन पे। मैं इस काम के लिए हूं, आपसे पहले मैंने कह दिया बात कीजिए। चुप कराइए पहले। और जवाब देखिए, मुझे हटना पड़ेगा, बाकी केस के बाद जाना पड़ेगा। बदतमीज आप होंगे। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बेटियों के साथ जो बदतमीजी चल रही है, उस बदतमीजी का जवाब चरण सिंह सापरा जी, क्या आप मानते हैं जिस तरीके से, अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए, बाकी लोग भी हैं इस डिबेट में, बाकी लोग भी हैं। चरण सिंह सापरा जी, जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि भाई सारे माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया अब खत्म हो चुके हैं? देखिए मुस्कान जी, आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं एम फैक्टर के ऊपर, और मैं आपको याद दिला दूं कि हाँ, ये बात आपकी सच है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम फैक्टर पर चुनाव को घुमाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने विकसित भारत से शुरुआत की थी, और विकसित भारत से लेकर के सबका साथ सबका विकास से लेकर के फिर वो आ गए मटन पे आ गए, मछली पे आ गए, मंगलसूत्र, मुसलमान, मदरसे, अब माफिया, ये तमाम सारी बातों पर आ गए हैं। और फिर मुजरे पर भी आ गए, म से मुजरा भी होता है, मुजरा भी कराने का इन्होंने प्रयास जरूर किया है। यानी ध्यान भटकाने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये म फैक्टर पर, मुजरे पर इतनी ओछी बातें करने के बाद भी अगर ये चाहें कि म फैक्टर से इनको वोट मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता। अगर म से माफिया की बात करें तो उस माफिया की भी बात करें जिस माफिया ने मणिपुर, म से मणिपुर भी है ना, म से मणिपुर पर प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करना चाहेंगे या अमित शाह चर्चा नहीं करना चाहेंगे। निर्वस्त्र महिलाओं को वहां पर घुमाया गया, वहां पर दंगे फसाद जो है वो 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, ये बाध्य नहीं मानते हैं आपको। तो ये म फैक्टर के मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये उस माफिया पर चर्चा नहीं करना चाहते जो अजय कुमार मिश्रा टेनी ने 4 किसानों को अपने जीप के टायरों थले रौंद दिया था। लखीमपुर खीरी में खड़े होकर के अमित शाह कहते हैं पब्लिक के अंदर कि अजय कुमार मिश्रा टेनी को आई हुई वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट जाएगी, और इनको वोट दीजिए क्योंकि नरेंद्र मोदी इनकी प्रमोशन करना चाहते हैं। तो ये माफिया की तो प्रमोशन करना चाहते हैं। फिर ये म की बात करें तो महिला उत्पीड़न के मैं तो अनेकों केस दे सकता हूं। हाथरस, उन्नाव, कठुआ से लेकर के वो ब्रिजभूषण शरण, जो महिलाएं बेचारी रोड पर जिनको खदेड़ा गया, जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री की दहलीज पर अपने मेडल रखने पड़े, और फिर जाके उनकी बात को कहीं थोड़ा बहुत सा कॉग्निसेंस इस देश के अंदर मिला है। तो ये म फैक्टर जो है, ये म फैक्टर से चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ये म फैक्टर ही इनको ले डूबेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री आए दिन उलूल जुलूल बातें करते हैं। ये शुरू हुए थे विकसित भारत से, जातिवाद पर आ गए हैं। अब 4 तारीख को जो इनका झूठ और जुमला, परिवारवाद और जातिवाद का आरोप तो कांग्रेस पर लगाते हैं भाई। वो अरे भाई, वो क्या भगवान है क्या? वो तो अपने आप को कह ही रहे हैं कि भाई मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं अविनाशी हूं। हाँ, वो तो ये भी कहते भाई मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। लोगों को पता है आप बायोलॉजिकल भी नहीं है, आप लॉजिकल भी नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, जनता आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता के मूल मुद्दे हैं महंगाई। प्रेम शुक्ला जी, सबकी बातें कोट करते रहिएगा, सबके जवाब लूंगा। दूध, आटा, चावल, दाल, ये कब सस्ता होगा? ये म की जो महंगाई है, जो आसमान छू रही है, हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक आपने जीएसटी लगा दिया है, सभी जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई है। तो राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा, लेकिन कन्वे हो नहीं पाया। वैसे चरण सिंह सापरा जी, दिक्कत यह है महंगाई पर चर्चा